नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। आज विश्व पर्यटन दिवस है और इसी उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। फिलहाल सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर जी कि आखिर पर्यटक जैसे पर्यटन आ रहा है तो पर्यटकों का भी हमको, मैं विभाग को भी कहना चाहूंगा कि एक विश्लेषण होना चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए कि राजस्थान में जो पर्यटन आ रहा है या पर्यटक जो आ रहे हैं वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं, वो चाहते क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है। मुझे पता है जब मैं अजमेर में बहुत पहले जब नौकरी करता था तो वहां पे पुष्कर में पर्यटक जो जिस दृष्टि से आते थे तो हमने उन पर्यटकों से एक बार इंटरेक्शन किया था कि भाई आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से पुष्कर कैसा होना चाहिए। हम तो ठीक है, हम तो एक विकास की दृष्टि से देखते हैं कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा कर दो, पुष्कर को चमका दो, ये तो एक प्रशासन का रहता है हर जगह। लेकिन पर्यटकों से पूछा जाए कि आप जर्मनी से, आप अमेरिका से, आप फ्रांस से पुष्कर अगर देखने आए हो तो आपकी सोच क्या थी, आपकी कल्पना क्या थी, और जो कल्पना आप सोच के आए वो पुष्कर आपको वैसा ही लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हमको करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ ये भी एक थीम मिलता है कि आफ्टर ऑल जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं वो क्या प्राथमिकता है। जैसे एक छोटी सी बात है कि मैंने उन अंग्रेजों को कहा था साहब कि पुष्कर में ये जो गायें आ जाती है रास्ते में कई बार आपको बाधा करती होगी, तकलीफ होती होगी, तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप कभी न्यूयॉर्क या लंदन जाके देखिए, हमने तो वहां चौराहे पे गायों के वो लगाए हैं, वो क्या बोलते हैं, मिट्टी की बड़ी बड़ी गायें बना के। न्यूयॉर्क में अब जाके देखो आप जो ये मैनहट्टन है, मैनहट्टन में उन्होंने बैल के, गायों के, भैंसे के हमने तो वहां पे लगाए हैं और आप इनको क्यों हटा रहे हो। अब एक डिबेटेबल विषय है, पर एक बात थी, उन्होंने ये कहा कि हम ओरिजिनल राजस्थान को देखने के लिए आ रहे हैं, हमें पता है कि राजस्थान कैसा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। अब आप भी इसको साफ सूट करके अच्छा सा करके बढ़िया हमारे जैसा कर दोगे तो फिर हो सकता है हम कहीं और जगह भी जा सकते हैं। तो ये सोच है, इस सोच पे भी हमको विचार करना चाहिए। कंपैरेटिव सिनेरियो देखने की बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल काफी लोग, आप लोग बैठे हैं, आपके में से काफी लोग टर्की में जो आपका एक जगह है कैपेडोकिया, काफी लोग गए होंगे कैपेडोकिया। अब कैपेडोकिया की तुलना में कई बार ये आपकी जो ये आपका सवाई माधोपुर और ये जो रेवाइंस है, जो आपके धौलपुर है, इन रेवाइन से करता हूं, लेकिन उन्होंने कैपेडोकिया को कितना आगे बढ़ा दिया और हम क्या नहीं कर पा रहे। तो ये एक सोच की बात है। जैसे उसी तरह से ये एक नया विषय आजकल हम राजस्थान बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो है नाइट टूरिज्म। आमेर का फोर्ट जो है, जयपुर को, जो पुराने शहर को जिस बेहतरीन और अद्भुत तरीके से हमने रात को प्रकाशमान करके दिखाया है, मैं सोचता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई नायाब उदाहरण नहीं है। आप इटली में जाइए तो रोम में कहते हैं रोम बाय नाइट, और वो बस में बैठा के आपको पता नहीं 1500 रुपए का टिकट ले लेते हैं, 2 घंटे घुमाते हैं, रोम बाय नाइट। मैं खुद भी बैठा था उसमें। लेकिन रोम बाय नाइट देखने के बाद जब मैं जयपुर बाय नाइट देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि जयपुर उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर है। इतनी कलाकारी के साथ भवनों को हमने प्रकाशमान किया है। जो आमेर फोर्ट की जो लोकेशन है, मैं सोचता हूं दुनिया में कोई जगह नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है कि हमारे राजस्थान की जो अथाह, जिसे कहना चाहिए पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए हमें और दृष्टि से किस तरह से काम करें, हमें सोचने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा ये प्रतियोगिता हुई थी, विभाग ने प्रतियोगिता करी और प्रतियोगिता के इनाम दिए गए। इस इनाम में भी मैं देख रहा था कि अधिकतर इनाम पश्चिम राजस्थान के ऊंट रेत पुष्कर, ऊंट रेत और जानवरों से आए हैं। इसका मतलब हमारा जो स्पेसिमेन है, हमारा जो पॉइंट है, जो हमको सेल करना चाहिए, जो दुनिया में बिकेगा, वो वही बिकेगा जो विलक्षण होगा, जो विशिष्टता होगा, जो अलग होगा। अगर हम भी वही सारी बातें बेचोगे जो हर जगह बिकता है तो फिर हमारा वो नहीं बिकेगा। इसलिए आपने ये फोटो जो जिनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सारे इनाम दिए, वो सारे या तो ऊंट के थे या चरवाहा के थे या गाय के थे या सैंड ड्यून्स के थे। ये इस बात में स्पष्ट करता है कि लोगों की पसंद क्या है, लोग क्या देखने के लिए आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूं
मेरठा सीएससी में नगर पालिका की ओर से 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी जुड़ेंगे। गौरतलब है कि नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने 65 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट तैयार करवाया है। पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 12:15 बजे ऑनलाइन उद्घाटन होगा, जिसके लिए नगर पालिका टीम और अध्यक्ष गौतम टाक ने सीएससी में तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस, पार्षद मचराज सिकवाल समेत अस्पताल प्रशासन उपस्थित रहा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद जिले के खमनोर पहुंचे, जहां पर महाराणा प्रताप महिला क्लस्टर संगठन की ओर से राजीविका रेस्टोरेंट व महाराणा प्रताप क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। साथ ही उपलब्ध वस्तुओं का अवलोकन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, जिला परिषद के सीईओ निमिषा गुप्ता, प्रधान भैरूलाल, समाजसेवी देवकीनंद गुर्जर समेत कई लोग उपस्थित रहे। सोमवार को किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जगह जगह किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं टिब्बी, रायसिंह नगर, खाजूवाला और तारानगर की तस्वीरें। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के आमली रोड पर सोमवार दोपहर को आकाशीय बिजली गिरने से नाबालिग बालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में आमली रोड के हनुमान कॉलोनी का तलसाराम प्रजापत, भगाराम प्रजापत भी जख्मी हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पिंडवाड़ा पुलिस को दी है। पिंडवाड़ा थाने के एसआई शैतान सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लेकर पिंडवाड़ा के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोटपुतली में श्याम मंदिर के सामने ट्रकों से डीजल चोरी का मामला सामने आया है। ट्रक चालक मंदिर के सामने ट्रक खड़े करके चले गए थे, जिसके बाद 3 ट्रकों से 800 लीटर डीजल चोरी हो गया। ट्रक चालकों को जब घटना का पता लगा तो वे थाने पहुंचे और चोरी की शिकायत उन्होंने की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जिसके बाद ट्रक चालकों ने भाजपा नेता मुकेश गोयल से मुलाकात की और मामले से उन्हें अवगत करवाया। गोयल ने न्याय का आश्वासन उन्हें दिया है। आज जो गतरात्रि है, इसमें श्याम मंदिर के पास पूरी बस्ती के बीच में 3 गाड़ियों में रात को डीजल चोरी की घटना घटी है। इन 3 गाड़ियों में करीब 800 लीटर तेल की चोरी हुई है और ये सब लोग पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा कर आए हैं। और पुलिस का पिछले कई दिनों से ये रवैया ठीक नहीं है। कोटपुतली के अंदर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 1 माह पूर्व भी यहाँ पर एक गाड़ी से बैटरी का चोरी होना, डीजल चोरी होना। रोडमल सैनी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ गली के अंदर 10-15 गाड़ी रात्रि विश्राम के लिए, क्योंकि यहाँ आम पब्लिक की नज़दीक की वालों की सबकी गाड़ियाँ हैं। आए दिन यहाँ चोरियाँ होती है। कभी बैटरी चोरी हो जाती है। अब रात्रि में, गत रात्रि में 800-850 लीटर डीजल की चोरी हुई है। अब 3 गाड़ियों में से पिछले दिनों बैटरी चोरी हो गई थी। उससे पहले 10 दिन पहले हमारे यहाँ रोड के उर्ली साइड से मतलब जो है 100-150 लीटर डीजल चोरी हो गया था। आए दिन यहाँ ये इतनी भयंकर मतलब अपराध हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा इस घटना के लिए हम हमेशा मतलब जो है पुलिस को मतलब जा करके अपनी एप्लीकेशन देते हैं। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अलवर जिले के राजगढ़ थाना इलाके में कुछ घंटों के अंतराल में 2 लोगों का मर्डर हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इन वारदातों के बाद ग्रामीणों ने कुछ समय के लिए जाम लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पिनान के पास चिलौड़ी और 12 भड़कोल में मर्डर की 2 वारदातें हुई है। इस दौरान 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना के बाद कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एसपी तेजस्विनी गौतम, एडिशनल एसपी श्रीमन मीना सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। गाँव में तनाव की स्थिति को देखते हुए राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, मालखेड़ा सहित अन्य पुलिस थानों का जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन की समझाइश, साथ ही में एक आरोपी को राउंड अप करने के बाद ये मामला शांत हुआ। मृतक का इसके बाद राजगढ़ चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस वारदातों को गंभीरता से लेते हुए जांच जारी है।
वहाँ पे एक व्यक्ति की गमछे से गला घोंटकर मृत्यु कर दी गई है। तुरंत मौके पे पुलिस का जाब्ता, मैं खुद पहुँची थी, सरपंच साहब, हम सब लोग ने रात में पूरा लगकर उसको ढूंढा और उसके एक भाई को भी मारपीट करके बेहोश कर दिया गया था, जिसको हम हॉस्पिटल ले गए थे, जो अब आउट ऑफ डेंजर है। उसमें जो अक्यूज्ड पक्ष है उसको भी हमने अभी राउंड अप कर लिया है। आज सुबेरे हमारे पास ये सूचना आई कि बाड़ा भड़कोल गांव में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से कोई मर्डर किया है, जिसकी लाश पड़ी है। अभी हम मौके पे उसी को देखने आए हैं। एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड की हमारी टीम है यहाँ पे, साइंटिफिक एविडेंस जुटा रही है और साथ ही इनके जो एक रिलेटिव हैं जो यहाँ अभी मेरे पीछे जो मौका है उसको भी हमने देखा है, उनको भी हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और जो अनुसंधान है वो जारी है और जो भी हमें एविडेंसेस मिलेंगे उसके हिसाब से हम जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। बारा के शाहबाद से बड़ी खबर, एक पोते ने अपनी ही दादी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पत्थरों से कुचलकर उनकी हत्या उन्होंने कर दी। आपको बता दें कि शराब के आदी पोते ने अपनी दादी को मौत के घाट उतारा। इलवाड़ा थाना क्षेत्र के बालदा गांव का ये पूरा सनसनीखेज मामला है। जालौर जिले के अहौर क्षेत्र के NH 325 हाईवे पर सोमवार को रफ्तार के कहर ने एक बाइक सवार की जान ले ली। दरअसल सुगालिया बालूतान के पास ट्रेलर की तेज रफ्तार ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गया। घायल युवक को लोगों ने तखतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया। जानकारी के अनुसार मृतक पांचोटा निवासी परबत सैन है और घायल ईश्वर सिंह राजपूत बताया जा रहा है। इधर सूचना पर आहोर और तखतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर आहोर के राजकीय मोर्चरी में रखवाया। साथ ही तखतगढ़ थाना पुलिस ने घटना के बाद फरार हुए ट्रेलर को भी जब्त कर लिया। माउंट आबू की ओर आने जाने वाले मार्ग पर गैस गोदाम के पास हुआ गड्ढा और अब अधिक गहरा होता जा रहा है। इसको लेकर रुडीप के अनुसार इसे टनल के पाइप डालकर ही बंद करेंगे, लेकिन इस समस्या के जल्द समाधान होने के आसार नजर नहीं आ रहे, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को अचानक बने इस गड्ढे को सही करने के चक्कर में माउंट आबू से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस वजह से वैकल्पिक मार्ग के रूप में गौमुख वाया सेंट मेरी स्कूल के पास से होते हुए बाईपास कर एक एक कर वाहनों को निकाला गया। प्रशासनिक अधिकारी तो ये तक कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। देखिए, पिछले लंबे समय से माउंट आबू में सीवरेज ट्रीटमेंट को लेकर और लाइनों को बिछाने का काम को लेकर अंडरग्राउंड इनका पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है और जिसकी रॉक ब्लास्टिंग करने की इनके पास कोई परमिशन नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने जो परमिशन दी थी, लेकिन माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में डेप्यूटी फॉरेस्ट कंजर्वेटर ने किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी है। परमिशन न होने के बावजूद भी इन लोगों ने दिन रात जहां पर भी वहां पर चट्टानें तोड़ी गई और माउंट आबू के अंदर इस तरीके से एनवायरमेंट का नुकसान हुआ। आज तक इसका जवाबदार कौन है, ये तो एक हमें आज एक सच्चाई सामने साबित हुई है कि ये देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा वो किसी को। शाहबाद में कस्बा थाना के संदोकड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक और प्रधानाचार्य के समय पर नहीं आने से नाराज अभिभावकों ने हंगामा किया। शिक्षकों और प्रधानाचार्य की मनमानी से नाराज ग्रामीण स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय समय पर नहीं खुलता है, प्रिंसिपल भी देरी से आती है, तो वहीं बच्चों का आरोप है कि बाबू भी शिक्षक ही करते हैं, बाबू कभी स्कूल में ही नहीं आते। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चूरू में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार की ओर से संचालित किड्स होम शुरू की गई, जिसके तहत कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई। ऐसे में लंबे अंतराल के बाद मासूम चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं की पढ़ाई से ऊब चुके बच्चों ने राहत की सांस ली। यहाँ पर विद्यालय प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी बच्चों का तिलक कर स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर का सैनिटाइजेशन भी करवाया गया।
तो विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सीकर में भी प्रदर्शनी इस दौरान लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर ने किया। तो वहीं बूंदी में पर्यटन दिवस पर स्थलों की सफाई की गई। इस दौरान सुखमहल में पर्यटन लोक कलाकारों के साथ खूब थिरके। भरतपुर में भी विश्व पर्यटन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पर्यटकों का सम्मान भी किया गया। तो वहीं माउंट आबू में भी विश्व पर्यटन दिवस की धूम देखने को मिली। यहाँ कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ पर्यटकों का स्वागत किया गया। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।